हम प्रायिकता के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो हमने पहले प्रायिकता के बारे में अच्छे से पढ़ा, उसके बेसिक्स के बारे में पहले अच्छे से क्लियर कर लिए। वो पहली जो 1 से लेकर 4 तक की जो वीडियो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, उसमें मैंने प्रायिकता का बिल्कुल बेसिक क्लियर करवाया हुआ है। तो आपने नहीं देखी है तो उनको देख सकते हैं आप पहले, ठीक है। उसमें मैंने पासों के बारे में बताया है, एक पासे की उछाल के कुल कितने परिणाम होते हैं, 2 पासों की उछाल के कुल कितने परिणाम होते हैं, ताश की गड्डी के बारे में बताया हुआ है, और मैंने सिक्कों के बारे में भी बताया है, ठीक है। कौन सा हेड होता है, कौन टेल होता है, एक सिक्के की उछाल के कुल कितने परिणाम होते हैं, 2 सिक्के की उछाल के कुल कितने परिणाम होते हैं, 3 सिक्के की उछाल के कुल कितने परिणाम होते हैं। उसके बाद हम सारा कुछ बेसिक क्लियर करने के बाद हमने प्रश्नावली के क्वेश्चन करने शुरू कर दिए थे। उसमें हमने 3-4 क्वेश्चन जो भी कितने किए थे। अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये है क्वेश्चन अपना, ठीक है। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दी गई है। अपनों कितनी दी गई है? 0.992। देखो 3 विद्यार्थियों का एक समूह है, उसमें से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, ध्यान रखना, न होने की प्रायिकता, एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितनी दी है अपनों को? 0.992। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता होगी ये ज्ञात करनी है अपनों को। तो देखो मैंने आपको प्रायिकता की जो पहली वीडियो उसमें एक सूत्र बताया था, PE, ठीक है, प्लस PE बार बराबर कितना होता है? 1 होता है। PE बताया था मैंने, किसी घटना, PE बार है ना, ये बार है, यहाँ बार लिखना भूल गया मैं, ठीक है। तो PE था अपना किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, है ना, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। और PE बार है किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो देखो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता को क्या बोलते हैं? PE बार। PE तो है अपना किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, और PE बार अपना किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो देखो यहाँ पे क्या है, इससे इस सूत्र को रिलेट करेंगे। देखो PE प्लस PE बार, ठीक है, बराबर 1। तो देखो अपनों को इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, तो ये PE बार में आ जाएगा। 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता वो कितनी दी हुई है अपनों को? 9 और 2 दी हुई है अपनों को। और अपनों को याद करनी है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता पूछी, ठीक है। तो देखो कुछ भी नहीं करना इस सवाल में। देखो ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया कि P क्या है अपना, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, और PE बार का मतलब 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, बार मतलब है ना, बराबर 1। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, देखो समझो, PE प्लस PE बार बराबर 1। तो PE का मान याद करना है और PE बार का मान है 0.992। अब देखो बराबर 1, ये प्लस का है, 0.992 किसका है? प्लस का। इसके आगे किसका चिन्ह लग रहा है? प्लस का। तो इसको बराबर के दूसरे साइड भेजूंगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो देखो PE बार बराबर, PE बार नहीं, PE बराबर 1 माइनस 0.992। अब इसको घटाएंगे कैसे, वो इधर बता रहा हूँ मैं। देखो 1 में से घटाना है अपनों को, किसको? -0.992
992 को घटाना है एक में से, है ना। तो कुछ नहीं करते हैं, इस पॉइंट के पीछे कितने अंक हैं, 3 अंक है ना, तो एक के पीछे पॉइंट लगाओ और 3 जीरो लगा दो। कितने जीरो, 3 जीरो, 1 2 और 3। अब घटा दो, सिंपल है ना। मैंने कुछ नहीं किया, पॉइंट के पीछे 3 अंक थे तो मैंने एक के बाद पॉइंट लगाया और 3 जीरो लगा दिया। अब आसान हो गया घटाना, है ना। देखो जीरो में से 2 नहीं कटेंगे, तो इस जीरो ने इससे उधार मांगा तो इसने नहीं दिया, जो नहीं देता ना उधार उसके पास बचते हैं 9। फिर इस जीरो ने इससे उधार मांगा, इसने भी उधार नहीं दिया तो इसके पास कितना बचा, 9। अब इस जीरो ने किससे उधार मांगा, 1 से, 1 ने दे दिया तो इस जीरो के पास बन गया 10 और इस 1 के पास बन गया 0। अब 10 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 और ये पॉइंट और ये 0। तो अपना आंसर आ जाएगा, पीई का मान आ जाएगा अपना, पी का मान आ जाएगा अपना 0.008। यही अपना क्या है, आंसर है। यही अपना आंसर है 0.008। तो देखो आसान क्वेश्चन था। अब ये जो सूत्र है ना, मैंने जो प्रायिकता का जो वीडियो नंबर 1 था ना उसमें करवाया हुआ है ये क्वेश्चन। सॉरी क्वेश्चन तो नहीं करवाया है, पर इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है और ये सूत्र समझाया हुआ है। यदि वहाँ पे किसी ने समझ लिया होगा इस सूत्र को तो यहाँ पे ये आसान हो जाएगा उसको करना, ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से इसको कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें करना कुछ नहीं था, पी प्लस पी बार बराबर 1। पी को बोलते हैं किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता और पी बार को बोलते हैं किसी घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो देखो यहाँ पे दे रखा था अपनों को 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, तो नहीं, और यहाँ देखो नहीं होने की प्रायिकता, तो न होने की प्रायिकता, तो पी बार का मान 0.992 दे रखा है अपनों को और अपनों को 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी। तो उसमें कुछ भी नहीं किया मैंने, एक में से मैंने 0.992 को घटा दिया है और एक में से 0.992 को घटाया तो उसका मान आया अपना 0.008 और यही अपना आंसर है। तो 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी अपनी, 0.008, ठीक है। तो ये आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।